चलिए देखिए, NCERT क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.2 इसका 5वां सवाल, ठीक है। बाकी सवाल लग चुके हैं, आज 4 तो लगवाया गया था, अब 5वां देखना है आज, ठीक है। इसमें कुछ होमवर्क दिया था, आप लोग लगाए भी होंगे, ठीक है। नहीं लगा है तो बताइएगा, हम लगवा देंगे। यहाँ देखिए, ये 5वां सवाल है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कुछ को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ो बेटा। देखो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अच्छा बताओ कौन ज़्यादा है, यहाँ लंबाई ज़्यादा है कि चौड़ाई ज़्यादा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कौन ज़्यादा है। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब बताइए कौन अधिक है, लंबाई ज़्यादा है 4 मीटर की चौड़ाई ज़्यादा है 4 मीटर? चौड़ाई सर। ध्यान से पढ़ो, चौड़ाई ज़्यादा है। तो क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग है, ठीक, जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई, अब हाँ लंबाई, जैसे मैं कहूँ कि तुम इससे सुभाष जो है, जो तुम्हारा क्या नाम है, गुलमीर, सुभाष जो है गुलमीर से 4 साल बड़े हैं, तो कौन ज़्यादा है, ये ना, ठीक है। भले तुम्हारा नाम 4 साल में जोड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा तो ये है, तो भले 4 इसमें लगा हुआ है, लेकिन क्या रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। समझ में आया, ठीक। कौन ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, कितना, 4 मीटर, किससे, चौड़ाई से। कुछ समझ में आ गया, ठीक। मेन काम है यही समझना, समझ में आया तो बना ले जाओगे, ठीक। फिर कह रहा है का अर्ध परिमाप, इसका अर्ध परिमाप दे रहा है 36 मीटर है। कितना है, 36 मीटर, ठीक। बाग की बीमा ज्ञात कीजिए, ठीक। मतलब मुझे x और y का मान निकालना है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई का मान निकालना है, ठीक, इतना करना है। तो देखो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सवाल से वैसे लगाते हैं। यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो मान लेते हैं, ठीक। तो माना बाग की चौड़ाई x मीटर है, तथा बाग की लंबाई y मीटर है, ठीक। देखो एक x मान लिया है, एक y मान लिया है। समझ में आया। अब प्रश्नानुसार ध्यान से जो लिखो ना, प्रश्न के अनुसार देखो क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है आयताकार बाग जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये y है लंबाई, और चौड़ाई कितना बेटा, चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। देखो इधर, तो किस में जोड़ेंगे, जो ज़्यादा होगा उसमें जोड़ेंगे। एक सेकंड, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x है ना, तो x प्लस 4 हो जाएगा, इधर y हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा इस तरह इसमें नहीं 4 जोड़ेंगे, इसमें 4 नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, नहीं मिस्टेक हो जाएगा। 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 4 इसमें ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, x में जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कह रहा है कि माना बाग की चौड़ाई x मीटर है, ठीक, और बाग की लंबाई y है, ठीक है। तो देखो बेटा हमें बराबर करने के लिए हमें बराबर करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या है, 4 मीटर अधिक कौन है, 4 मीटर लंबाई तो अधिक है, ठीक। तो हमें दोनों को यहाँ बराबर तो लगाना है, यहाँ पर मुझे बराबर लगाना है। ये 4 मीटर ज़्यादा है और ये नहीं है, तो 4 इसमें जोड़ेंगे तभी तो बराबर दोनों होगा। दोनों मुझे बराबर करना होता है, नहीं समझे क्या। जैसे बड़ा कौन है बताओ, मान लो बेटा, देखो मान लो यहाँ 5 लिखा है, ठीक। मान लो लंबाई कितनी है बेटा, मान लो लंबाई है 10, लंबाई मान लो कितना है 10, चौड़ाई है 8, ठीक। अब हम कहते हैं कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, ठीक। तो 2 किसमें जोड़ेंगे, यहाँ पर बराबर लगा, यहाँ बराबर नहीं लगाए हैं। अभी बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो मुझे इसके बराबर इसके बराबर इसको करना है, कितना जोड़ना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2 अधिक है, तो 2 इसमें जोड़ेंगे, जो अधिक है वो इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, छोटे वाले में जोड़ेंगे, मतलब छोटे वाले में जोड़ेंगे। समझ में आया। यहाँ छोटा कौन है, लंबाई चौड़ाई छोटा है ना, तो छोटे वाले में 4 जोड़ेंगे, ठीक है। बड़े वाले में 4 नहीं जोड़ेंगे, छोटे वाले में 4 जोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा बराबर। अब तो यहाँ हो जाएगा बराबर कि नहीं हो जाएगा बराबर, तो बराबर लगाने के लिए इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर निकाले मान, तो y माइनस x बराबर 4, समीकरण नंबर 1 बनेगा, ठीक। अब फिर देखो बेटा पुनः क्या दे रहा है, अर्ध परिमाप दे रहा है ना, अर्ध परिमाप बराबर, देखो बेटा अर्ध परिमाप जो होता है, देखो यहाँ पर आयत है ना, समझो थोड़ा सा, आयत है ये चौड़ाई है
x लंबाई है y, ठीक। तो जो अर्ध परिमाप होता है वो लंबाई धन चौड़ाई के बटे 2 होता है। देखो यहाँ पर x प्लस वाई बटे 2, ये अर्ध परिमाप होता है। समझ में आया कि आयत का जो निकालते हैं अर्ध परिमाप, मतलब वो इसके लंबाई प्लस चौड़ाई के बटे 2 कर देते हैं, ठीक। तो ये x प्लस वाई बटे 2 हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे होता है। तो यहाँ पर को मतलब मेरा अर्ध परिमाप कितना दे रहा है मुझे, अर्ध परिमाप दिया है 36। लिखो मत, देखो बेटा, अर्ध परिमाप कितना दिया है 36। यहाँ देखो अर्ध परिमाप कितना दिया है 36। अब हमने बताया अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई बटे 2, ठीक। वैसे रियल फार्मूला जो होता है अर्ध परिमाप का वो L अपॉन बी अपॉन 2 ये होता है, ठीक है। L अपॉन बी अपॉन 2 ये होता है। समझ में आया, यहाँ पर L अपॉन बी अपॉन 2 ये होता है, और यहाँ पर 2 भी होता है, 2L अपॉन बी प्लस ये होता है, ठीक, बराबर 36। समझ में आया, इस तरह से होता है। तो यहाँ देखो बेटा 2 से 2 कट जाएगा ना, ठीक, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 36, ठीक। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा समीकरण 1 और 2 से मुझे x y का मान निकालना है। समीकरण 1 और 2 से x y का मान निकालना है, ठीक। जो निकालते हैं, ये बेटा सूत्र से लिया गया है। समझ में आया, ये सूत्र से लिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ध्यान दो यहाँ पर y माइनस यक्स बराबर 4, और यहाँ बेटा देखो यहाँ पर हम y आगे कर दें, y आगे लिखने कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सही से y प्लस यक्स बराबर 36, ये कट जाएगा यक्स, यहाँ कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ कितना हो जाएगा 36 और 4 40। देखो जोड़ने पर ना, यहाँ लिखो जोड़ने पर, ठीक। अब बताओ बेटा y बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे 2, 2 1 कम 2, और यहाँ 20 दूना 40, y बराबर 20 मीटर। y आ गया कितना 20 मीटर, ठीक। अब ये y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक। समीकरण फर्स्ट क्या है बताओ, यहाँ पर y माइनस यक्स और बराबर 4 रखो, यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 माइनस यक्स बराबर 4, ठीक। तो बेटा ये जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस यक्स बराबर 4 और माइनस 20, अरे इधर प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। बेटा कितना बचेगा, यक्स बराबर माइनस का यहाँ माइनस 16, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यक्स बराबर 16 आएगा, ठीक। ये आंसर आ गया इस दोनों का, ठीक है, दोनों का ये आंसर आ गया। समझाया, तो लिखो। चलिए देखिए इस सवाल बार दोबारा समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर कह रहा है एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए, ठीक। मतलब बेटा हमें ये पहले यहाँ पर सवाल को समझना होता है। सवाल समझे, यहाँ पर बता सकते हो ना कौन ज़्यादा है, लंबाई की चौड़ाई, लंबाई बड़ी है ना, ठीक है, कितना 4 मीटर अधिक है, किससे, चौड़ाई से, ठीक। तो यहाँ हमने माना बाग की चौड़ाई x और बाग की लंबाई y है, ठीक। प्रश्नानुसार लगाएंगे, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो जो छोटा है उसमें हम 4 जोड़ देंगे बराबर करने के लिए, ठीक, बराबर हो गया। अब इसको पक्षांतर कर लाएंगे इधर, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो y माइनस यक्स बराबर 4, समीकरण नंबर 1, ठीक। इसके बाद पुनः अर्ध परिमाप बराबर 36, ये दिया हुआ है सवाल में, देखो, ठीक। अर्ध परिमाप सूत्र क्या होता है 2L, देखो यहाँ बढ़िया होता क्या है 2L प्लस बी अपॉन 2, ये फार्मूला होता है, ठीक, ये होता है। तो यहाँ से देखो कट जाएगा, 2 से 2 हम काट देंगे, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36, ठीक। ये आयत के लिए है, इतना हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 ये लिखा है y माइनस यक्स बराबर 4, और यहाँ y प्लस यक्स बराबर 36, ये देखो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, जोड़ने पर जोड़ा जाएगा, तो ये y 2y और 36 और 4 40, तो यहाँ पर देखो 2y जाएगा इसके नीचे, तो 20 2 1 कम 2 और 20 दूना 40, y बराबर 20 आ जाएगा, ठीक। अब ये मान समीकरण फर्स्ट में रखो, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, आएगा वैल्यू वही, तो फर्स्ट में रखते हैं हम। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y जो समीकरण फर्स्ट ये लिखा हुआ है कि y का मान रखेंगे 20, और ये माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक।
यहाँ 4। अब देखो बेटा ये माइनस एक्स इधर जाएगा, ये माइनस जो ये 20 है ये जाएगा उधर, तो माइनस में हो जाएगा ना, ठीक। तो माइनस में हो गया और क्या, यहाँ बचा -16 और यहाँ बचा -x, तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 16। यही तो आंसर है, ठीक है, सही। बस ये लंबाई चौड़ाई हो गई। चलिए ठीक है, दूसरा लेते हैं। चलिए देखिए बेटा, छठा क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला कंडीशन है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा कंडीशन है समांतर रेखाएं हों और तीसरा कंडीशन है संपाती हों। मतलब तीनों कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। हमने आपको तीनों से पढ़ाया भी था। देखो यहाँ पर पहले सवाल समझ लो एक बार। सवाल क्या कह रहा है एक रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण आपको दिया गया है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है और दूसरा आपको लिखना है, खुद ही लिखना है, अपने मन से लिखना है, ठीक। एक दिया हुआ है, दूसरा लिखना है, ठीक। लिखना कैसे है, पहला समीकरण जो मुझे लिखना है उसका नियम ये है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक। जो मुझे पहला समीकरण लिखना है उसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये रेखा और जो हम लिखेंगे वो रेखा एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। दूसरा कंडीशन फिर कह रहा है कि ये रेखा और जो लिखेंगे वो रेखा मतलब अलग कोई दूसरा रेखा लिखेंगे, ठीक। इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। एक क्या है, समांतर होना, ठीक। और फिर तीसरा कंडीशन है कि ये रेखा और ये जो ये है संपाती हो, ठीक। तो बेटा हमने आपको तीनों कंडीशन पढ़ाए थे कि कब प्रतिच्छेद करता है, अगर a1/a2 और नहीं बराबर है b1/b2 के, तो ये प्रतिच्छेद करता है ना, ठीक। दूसरा कंडीशन है कि a1/a2 और नहीं बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये होता है तो संपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। और तीसरा कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नहीं बराबर c1/c2 के, ये समांतर रेखाएं होती हैं। ये तीनों बताया गया था ना, तो मुझे इन्हीं तीनों का रूल फॉलो कराना है, इन्हीं तीनों का केस फॉलो करा देना है एक एक करके, ठीक है। बस हम बता देंगे समीकरण क्या होगा, समझ में आया, ठीक। तो देखिए कैसे हल करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम पहला केस लेंगे हल में। पहले दिया क्या गया है, दिया जो है उसे लिख देते हैं समीकरण। पहला केस में लिखते हैं, पहले समीकरण जो दिया उसे लिखो, समीकरण या हल में लिखते हैं समीकरण, ठीक। समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0, इसे 1 मान लेते हैं, ठीक। समझ में आया। अब बताओ यहाँ बताओ बेटा a1 कितना हो जाएगा, a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -8, ठीक। अब मुझे निकालना है a1/a2, a1/a2 निकालो। तो बेटा a1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर a1 तो 2 है ना, और a2 जो अपने मन से लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या ले लें, a2 कुछ ले लेते हैं, 3 ले लें मान लो, ठीक। फिर कुछ भी ले लो बेटा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। हाँ, ऐसा ना लेना कि दोनों कट जाए बराबर आए, ठीक है। यहाँ मान लो ये ले लिए, ठीक। फिर मुझे b1/b2 ले लेते हैं, b1/b2। तो b1 कितना है बेटा, यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना ले लें, 2 ले लें, ठीक। अब देखो ध्यान दो बेटा, अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर देखो, अगर मान लो थोड़ा सा देखो, अगर आप मान लो यहाँ पर 2, ये क्या है, a1 2 है ना, और अगर आप a2 भी 2 ले लोगे ना, ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर a1 कितना है, 2 है, और a2 भी कितना ले लोगे, 2 ले लोगे, तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। और यहाँ पर b1 कितना है, 3 है, तो यहाँ भी 3 लेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। तो हम ये नहीं ले सकते हैं, समझ में आया। अब यहाँ पर 2 ले लोगे दिक्कत हो जाएगी, आप उसको उलट दो, 3 यहाँ ले लो, 2 यहाँ ले लो, चल जाएगा, ठीक। मतलब ऐसा लो कि दोनों बराबर ना आए, ठीक, दोनों बराबर ना आए। तो बेटा यहाँ पर देखो a1/a2 तो यहाँ 2/3 और यहाँ b1/b2 तो यहाँ 3/2, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ तुम मुझे बताओ इसके नीचे, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए समीकरण बताओ क्या बनेगा बेटा, इसलिए समीकरण पहले यहाँ थोड़ा लिख दो, यहाँ पर लिख दो तो बताएं, रुको एक सेकंड, यहाँ लिखो ना, यहाँ पर लिखो बेटा। देखो क्या आया, a1/a2, ध्यान दो, a1/a2 ≠ b1/b2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो a1/a2 जो a1/a2 है ये बराबर इसके नहीं है ना, यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/2 है, बराबर नहीं है। तो a1/a2 ≠ b1/b2, ठीक। इसलिए समीकरण जो बनेगा, देखो बेटा यहाँ बताओ a2 कितना है, 3 है ना, समीकरण हो जाएगा यहाँ पर 3x
और प्लस b का मान कितना है, b2 का मान 2 है ना, 3x प्लस 2y। अब बेटा यहाँ पर देखो हम c कुछ भी मान लो, यहाँ कितना है 8 है, तो इसमें कम कर दो और क्या 7 ही मान लो, चाहे 6 मान लो, चाहे 5 मान लो, 7 मान लेते हैं बराबर 0। तो ये एक आंसर हो जाएगा आपका पहले कंडीशन के लिए। ठीक, यहाँ पर कब, जब यहाँ पर तो लिख दो बेटा, यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है, जब प्रतिच्छेद, यहाँ लिख देना, थोड़ा सा छूट गया है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। समझ में आया? जब प्रतिच्छेद रेखाएं होती है तो यही तो केस फॉलो होता है, ठीक है। तब ये A1/B1 निकालेंगे, नहीं बराबर C1/C2 के, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा केस बेटा जो लिखेंगे, दूसरा केस क्या होगा कि समांतर हो ना, समांतर रेखाएं, ध्यान दो यहाँ पर समांतर रेखाएं। अब बेटा समांतर रेखाएं के लिए केस क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर C1/C2 के, है ना। ठीक, तो यहाँ पर भी मुझे लेना पड़ेगा, तो निकालो बेटा A1/A2, बताओ A1 कितना है, A1 कितना है, A1 2 है ना। ठीक बेटे देखो यहाँ पर दोनों बराबर आना चाहिए, A1/A2 और बराबर B1/B2 होना चाहिए ना, और नहीं बराबर C1/C2 की, यही तो होता है। ठीक, थर्ड केस में यहाँ अपने मन से, तो यहाँ बेटा हम अगर 2 लिख दें तो सही होगा नहीं सही होगा, कटी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, फिर B1/B2, तो B1 कितना है 3, तो नीचे भी 3 लिख दें तो कटी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोनों बराबर आगे नहीं आगे। अब C1/C2 जो लेना है वो बराबर नहीं होना चाहिए, जो C1/C2 लेना है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो C1/C2 जो लेंगे हम अपने मन से, तो C1 कितना है -8 है ना, तो यहाँ कितना ले लें हम, कुछ भी ले लो, चलो -8 ही ले लेते हैं लोग। ठीक, ले लेंगे, नहीं ले लिया तो माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 8/7। अब बताओ बेटा यहाँ पर C2, अब देखो इसे समीकरण क्या बनेगा, अब यहाँ पर देखो बड़े समीकरण नहीं, पहले ये देखो बनेगा क्या, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, है कि नहीं, ये बताओ। A1/A2 जो है ये है, B1/B2 भी बराबर है, पर C1/C2 कहाँ बराबर है, नहीं है ना। ठीक, तो ये हो गया। अब ले तो यहाँ पर अतः समीकरण, इसलिए समीकरण बता क्या बनेगा, बताओ। यहाँ पर देखो A1 कितना है, A1 कितना लिया था हमने 2, तो हो जाएगा 2x। ठीक, इसे काले से लिख देते हैं, नहीं तुम लोग समझ नहीं पाओगे समीकरण, आपका आंसर में नहीं होगा 2x। ठीक, और यहाँ B2 कितना है 3, तो प्लस 3y, और यहाँ बेटा फिर 7 कितना माना C2 -7, तो -7 बराबर 0। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए, दूसरे कंडीशन के लिए। ये किसके लिए है, ये पहले कंडीशन के लिए है, ये पहले कंडीशन के लिए है, और ये दूसरे कंडीशन के लिए है। समझ में आ गया ना। ठीक, अभी तीसरा कराते हैं, पहले इतना लिखो तब। चलो देखो, अब 2 कंडीशन हो गया था, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा केस जो है कह रहा है कि संपाती रेखाएं हों। ठीक है, उधर आप लोग उतार लिए, सवाल लगा लिए उधर का। ठीक, अब इधर देखो तीसरा केस क्या कह रहा है संपाती रेखाएं हों। बेटा संपाती के लिए आपको पता होना चाहिए कि संपाती के लिए कौन सा केस होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तो तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक, ये होना चाहिए, समझ में आया। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ पर आप चाहो जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहो तो यही क्वेश्चन उठा के लिख दो, चाहे इसको यही नहीं, इसका अलग लिखना है, तो बेटा इसका जो अलग लिखना है, देखो यहाँ पर तो पहले समीकरण क्या दिया हुआ है, यहाँ बताओ A1 बराबर कितना था, A1/A2। बेटा A1/A2 ध्यान दो, इधर आप लोग जाके वहाँ A1 देखो कितना था, A1 कितना था, अरे यहाँ लिखा था ना A1 बराबर कितना लिखा था 2, और A2 बराबर B1 बराबर कितना था 3, और C1 बराबर -8, यही तो था। ठीक, तो बेटा देखो हमें वही समीकरण हम चाहें, देखो ऐसे यहाँ पर तीनों बराबर होना चाहिए, इसमें संपाती में तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक, तो A1 कितना है 2, तो यहाँ भी 2 कर देंगे ना, तो 1 आ जाएगा। ठीक, लेकिन बेटा देखो यही लिखेंगे तो हमें दोबारा समीकरण यही मिल जाएगा। फिर अरे देखो A1/A2 तो बताओ निकालो, B1/B2 निकालोगे तो भी यही होगा, यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3 है ना, और C1/C2 निकालो, यहाँ कितना -8, यहाँ भी -8, तभी तो 1 आएगा, तभी बराबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो तीनों बराबर की नहीं है। लेकिन तब मुझे ये बताओ समीकरण वही मिलेगा कि नहीं मिल गया। यहाँ पर देखो जो A1 तो यहाँ पर समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बनाएंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3y हो जाएगा ना, और -8 हो जाएगा। तो वही समीकरण आया कि नहीं आया, तो मुझे वही नहीं लाना है, उसके हटके लाना है, दूसरा लिखना है, ये वही नहीं लिखना है। ठीक, दूसरा लिखना है, तो वही रह जाएगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, देखो यहाँ पर घबराओ नहीं, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा
4, कितना आ जाएगा 4, इसमें 2 से करो कितना आ जाएगा 2 से करो 6, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 2 से करो तो कितना हो जाएगा 2 से करो 16, तो -8 बटे -16। अब इसे हल कर देखो कितना आएगा 2 1 कम 2 दूनी 4, 1 बटा 2, यहाँ 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 1 बटा 2, आ रहा है नहीं आ रहा बताओ बेटा। और यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया, 8 1 कम 8 8 दूनी 16, यानी 1 बटा 2। देखो अब समीकरण क्या बन जाएगा बेटा, इसलिए अब यहाँ देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है कि नहीं है, बराबर है ना, ठीक। इसलिए समीकरण क्या बनेगा, समीकरण ध्यान दो, समीकरण क्या बनेगा, देखो समीकरण क्या बनेगा, यहाँ 4x ना, 4x और प्लस यहाँ पर 6y और -16 बराबर 0, एक आंसर ये हो जाएगा। मतलब बेटा हट के आया कि नहीं आया, देखो अगर वो लगाते तो वही आ जाता ना, मुझे वही नहीं चाहिए, ठीक है, हट के थोड़ा आना चाहिए, समझ में आया, ठीक। यहाँ पर 16 लिखा आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ 16 लिखा हुआ है, आप लोग ढंग से देख लेना, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक। तो मुझे वही नहीं लिखना है कि यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 कर दें, हटके लिखना है तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, समय हटके बन गया, ठीक। तो एक आंसर ये हो गया तीसरा कंडीशन का, ठीक। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए, चलिए हो गया। तो देखो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन, समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक। इसका ग्राफ खींचना है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, शीर्ष के निर्देशांक भी निकालना है, और त्रिभुज का आकार पटल को छायांकित कीजिए। ग्राफ बनाना है और जो पटल बनेगा त्रिभुजाकार उसको छायांकित करना है, ठीक। जो देखा कैसे लगाते हैं, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, पहले लिखेंगे समीकरण, ठीक। समीकरण क्या है बताओ, समीकरण देखो बेटा, समीकरण क्या है, x - y + 1 बराबर 0, इसको हम कहते हैं x - y बराबर -1। देखो यहाँ पर ये जाएगा उधर, है ना, अरे यहाँ पर कौन सा है, ठीक है, यहाँ हल लिख दो, दिक्कत हो रही है तो लो, ठीक है, ये जाएगा उधर बेटा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x - y + 1 बराबर 0 दिया हुआ है समीकरण ना, तो इसको ले जाएंगे उधर, 95 कर देंगे, -1 हो जाएगा, ठीक। समीकरण नंबर इसको 1 कर देंगे, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। और फिर दूसरा क्या दिया है, दूसरा है 3x + 2y - 12 बराबर 0, है ना, हो जाएगा तो 12 हो जाएगा ना, तो 3x + 2y = 12, ये हो जाएगा, उधर जाएगा बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, ये समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक। अब यहाँ से मान निकालेंगे दोनों का, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, लिखो उसको, x - y बराबर -1, यहाँ 2 कॉलम बनाओ, x और y, अरे दिख रहा है जो कैमरे में आ रहा है ना, 2 कॉलम बनाओ ऐसे, ठीक। अब बताओ बेटा, अगर हम x 0 कर देंगे तो y कितना आएगा, x 0 कर देंगे तो y कितना आएगा, अरे जी हाँ, देखो x 0 हो जाएगा तो 0 - y और -1, यही तो होगा, तो -y और यहाँ -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा y बराबर 1, क्यों लाएगा 1, ठीक। समझ में कि नहीं आया। अब बताओ हम y 0 कर देंगे तो x कितना आएगा, 2 कहाँ से जाएगा, y 0 कर तो बताओ कितना आएगा, ये 0 हो गया पूरा टर्म, ये पूरा 0 हो गया, तो x कितना आएगा -1, कितना आएगा -1, ठीक। यहाँ देखो रख के, अगर तुम 0 कर दोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर x - y है बराबर -1 है, तो ये 0 कर दो पूरा टर्म, तो ये 0 जाए तो x बराबर -0 बराबर -1, तो 0 में तो कुछ नहीं होता है, तो कितना आएगा -1 आएगा, ठीक। तो बिंदु क्या मिला बेटा, आता है, यहाँ पर लिखो, अतः बिंदु, इसका सवाल लगाए हो तुम लोग ना, अतः बिंदु 0, 1 और -1, 0, अभी लिखना बंद करो, लिखो ना, ठीक है, देखो बाद में लिख लेना, ये हो गया। अब इसके बाद बेटा फिर देखो समीकरण 2 से, पहले समझो बेटा, समझना बहुत ज़रूरी है, क्या है, 3x + 2y बराबर 12, ठीक।
यही तो है 3x + 2 बराबर 12। बेटा यहाँ 2 कॉलम बनाओ x और y का, ऐसे जैसे वहाँ बनाए थे। लो बताओ यहाँ पर अगर हम x 0 करेंगे तो y कितना होगा, ये पूरा 0 हो गया तो बचेगा 2y ना, तो 2 × 2 2 छक 12, कितना आएगा 6 आएगा। अब समझ रहे होंगे ना, ठीक ऐसे कर लो। फिर हो जाएगा y 0 करें तो ये कितना आएगा, ये पूरा 0 हो गया तो बचा 3x और 3 × 3 3 चौक 12, 4 आएगा। समझ गए ना, ठीक। अतः बिंदु क्या होगा 0,6 तथा 4,0, ठीक, ये तो आ जाएगा। अब ग्राफ ड्रा करना है, मुझे क्या ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। पहले इतना लिख लो फिर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक। लिखो तो बेटा ग्राफ ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब ग्राफ बनाना है मुझे, तो हम यह ग्राफ हम बना चुके हैं, देख लो यहाँ पर केवल बिंदु का मान रखना है बस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 0,1 और -1,0, ठीक। तो बेटा देखो पहला बिंदु है 0,1, यानी x 0 होगा y पे 1 जाएंगे, यानी x 0 होगा y पे 1 जाएंगे यहाँ पर, यानी ये 0,1 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या है -1,0, x पे चलना है माइनस, यानी यहाँ आना है -1,0, ठीक। फिर अगला क्या है 0,6, यानी x 0 रहेगा y पे 6 जाना है, x रहेगा 0 y पे जाना है 6, प्लस वाले में तो है, यानी यहाँ पर 0,6, ठीक। फिर x 4 रहेगा, यानी ये 4,0, ठीक। अब इनको मिलाते हैं बेटा, पहले इनको मिलाते हैं। देखो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे मिलाएंगे तो ये बहुत छोटा पॉइंट है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये बनेगा कुछ, देखो यहाँ को बड़ा कर देते थोड़ा सा ऐसे, और इसको निकालेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो सीधा बनाना इसको, और ये बनाएंगे तो यहाँ से देखो कुछ ऐसे बनेगा ऐसे, ये पॉइंट थोड़ा झुक गया है, एक सेकंड देखो यहाँ पर आप लोग पढ़े रख के पारिएगा, अच्छा आएगा, ठीक है। पॉइंट्स मिला के पारिएगा। जो बेटा त्रिभुज बना के नहीं बना, ध्यान दो यहाँ पर, देखो त्रिभुज बना के नहीं बना, ठीक है। तो त्रिभुज को छायांकित करना है तो ऐसे कर दो, बस यही मुझे करना था, ठीक। बना लीजिए आप लोग ग्राफ। चलो ये प्रश्नावली खत्म हुई, ठीक है, पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई। अब अगला प्रश्नावली अगले दिन बताएंगे, ठीक है, देंगे। आप लोग इतना लगा लीजिएगा, और कोई सवाल फंसता है तो बताइएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो चलिए लिखिए।